हमने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों और जहाज़ों को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमरीकी सदर का दावा। ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कोई बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे। ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताइज भुगतने होंगे। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1300 से ज़ायद शहरी जाँ भाग हुए। बैरूत में 4 सिफारतकारों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा में गुफ्तगू। कहा, ईरान के मुख्तलिफ शहरों में ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात पर हमलों के बाइस आलूदगी फैलने लगी है। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी हमलों का नोटिस ले और शहरी आबादी को निशाना बनाने से रोका जाए। अमेरिका का आज ईरान पर अब तक के शदीद तरीन हमले करने का ऐलान। ईरान स्कूल और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ का इल्ज़ाम। कहा, ईरान बौखलाहट का शिकार, बदहवासी में इक़दाम कर रहा है। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करें। अगर ईरान ने अपने हुर्मुज़ से तेल की आमदरफ्त रोकी तो उसे सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी का कहना है, ईरान की यूरेनियम अफजुदगी की तमाम सलाहियत को ख़त्म कर दिया। कोई भी मुल्क ईरान को पड़ोसी के तौर पर देखना नहीं चाहता। ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन वादे सादिक की 35वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर मुसलसल हदफ। कतर ने मजीद 5 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। यूएई ने भी 8 मिसाइलों और 26 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बना दिया। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। 3 मकामात पर रॉकेट दाग दिए। लबनान में इसराइली हमलों में 4 ईरानी सिफारतकार शहीद। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में फिर धमाकों की गूंज। मजीद 460 शहरी शहीद हो गए। 4000 से ज्यादा जख्मी। 18 हंगामी मरकज और 18 एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचा। खुमैन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दागा गया। मुज़ाकरात और धमकियां। ईरान जंग में ट्रंप बौखलाहट का शिकार। पल पल बदलते बयानात। हमलों की जिम्मेदारी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुश्नर और पेट हेग्सेथ पर डाल दी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर का तेहरान के साथ बातचीत का भी इंदिया। ईरान के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई। अब जमीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। मिराब में स्कूल पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। ऐसा ईरानी लीडर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमेरिकी सदर का मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। आपने हुर्मुज़ बंद रखने पर पहले से 20 गुना सख्त जवाब देने की धमकी। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। खित्ते में या तो सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं होगा। फाजरान इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान को मज़हका खेज करार दे दिया। वाज़े किया कि हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक को इजाजत होगी। ईरान को तबाह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान पुरअज़्म। ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती। अली लारीजानी का रद्द-ए-अमल। कहा, आबनाए हुर्मुज़ या खुशहाली की गुजरगाह बनेगा या दुश्मनों के लिए तकलीफ का बायस बनेगा। किसी भी जारिहत या इश्तियाल अंगेजी का सख्ती से जवाब देंगे। रूसी सदर का ईरानी हममंसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत। सदर पुतिन का जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जंगबंदी में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सऊदी काबीना की ईरान के हमलों की मज़म्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का ऐलान। ईरानी कौम बेखौफ। नडर सहाफ़ी भी डट गया। तेहरान में रैली की कवरेज के दौरान अमेरिका और इसराइल की बमबारी भी खौफजदा ना कर सकी। बारूद की बरसात में सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी।
सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनई के नाम खत, जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद, वालिद की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा उम्मीद है नई ईरानी क़यादत के दौर में खित्ते में इस्तेहकाम और बेहतरी आएगी। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम और रवाबित जारी रखने का अज़्म। अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा हो, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। आईने पाकिस्तान को मलूज़ खातर रखना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। हुकूमत का ईरान जंग पर तबसरों में मोहतात रवैया अपनाने का मशवरा। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वार्निंग। कहा खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें की। वजीर आजम दोस्त ममालिक से मुकम्मल राबते में हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती और मफाद सबसे पहले है। सनसनी फैलाने से रियासत की पॉलिसी को नुकसान पहुंच सकता है। खारजा पॉलिसी को सियासी बयानबाजी की तरह ना लिया जाए। पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR का कहना है आर्टिकल 19 के तहत हुदूद वाज़े, आइन, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप कर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। विफाकी वज़रा ने आज़ादी इजहार राय पर अहम गुफ्तगू की। मुमकिन तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी मनसूबाबंदी। हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत अहम बैठक। किफायत जारी और बचत प्लान के तहत इक़दामात के नफाज का जायजा। इसहाक डार की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। किफायत जारी के इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वर्क फ्राम होम की मौसर पॉलिसी को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वजीर आजम हाउस भेजेगी। तमाम वजारतें, इदारे बंद गाड़ियों की तस्वीर भेजें। शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कोशिश है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। विफाक की तर्ज पर सिंध हुकूमत के भी हंगामी इक़दामात। सूबे भर में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। ईंधन की फराहमी में भी 50% कमी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक सूबे में पीर से जुमेरात तक काम। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। शादी की तकरीबात में 1 डिश पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। अवामी इज्तिमात में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद। पाकिस्तान में जदीद मोबाइल सर्विसेज के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त। तवील इंतजार के बाद मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम $507 मिलियन में फरोग। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का जल्द 5 बड़े शहरों में सर्विस शुरू करने का ऐलान। IT के शोबे में फील्ड मार्शल के किरदार की भी तारीफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले IT सेक्टर के लिए आज का दिन इंतहाई अहम। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क CCD को दे दिया। हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का बड़ा फैसला। ईद उल फितर के बाद सूबे भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी। कराची में गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। एक्सपो सेंटर में 500 से ज्यादा आरजी स्टॉल्स फराहम। ईद से कबल सीजन के लिए जगह मिलने पर मुतासरा दुकानदार खुश। शहरियों को दोपहर 2 से रात 12 बजे तक खरीदारी की सहूलत। कराची में कस्टम जुकाम का बड़ा एक्शन। सदर गोल्ड टावर में छापा, करोड़ों रुपए मालियत की। 500 किलोग्राम चांदी कब्जे में ले ली। 1 किलो के 3 चांदी के बिस्किट और 200 रॉड्स बरामद। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकोंग ने तालिबान रजीम का चेहरा बेनकाब कर दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगानिस्तान गठजोड़ अमन के लिए संगीन चैलेंज है। फातिह खैबर, शाह नजफ, बाबुल इल्म, अमीरुल मोमिनीन
हजरत अली करमुल्लाह वजह का आज यौम शहादत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ताज़ियती जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शिया उलमा कराम की मुलाकात। यौम अली के जुलूस नमाज मगरिब तक खत्म करने पर इत्तफाक। माह मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश। पाकिस्तान में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। खालिक़े कायनात के हुजूर सरबसजूद, इबादत और जिक्र व अस्कार, क़ुर्बे इलाही के हुसूल के लिए मगन। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। ख़वातीन के लिए घरों में एतकाफ के खुसूसी इंतज़ामात। और नया मिशन, नया फॉर्मेट, शाहीन मुकाबले के लिए तैयार। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे आज ढाका में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। साहिबजादा फरहान, मौद सदाकत और शामिल हुसैन डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया, वर्ल्ड कप से कबल नए खिलाड़ी को आजमा रहे हैं।